हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। कल से हम लोगों ने मैथ के टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किया था। एक दिन मैथ के सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, उसके बाद अगले दिन मैथ के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। जो भी इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो पहले इस टेस्ट को दें। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्या कीजिए 7049349349 पर 10th स्टूडेंट लिख कर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पहले इस क्वेश्चन को आप ग्रुप से बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। आपके मैथ में आपकी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथ 10 दिन लगातार मैथ करेंगे, उसके बाद फिर साइंस की तरफ भी मूव करेंगे। साइंस करेंगे फिर देखेंगे मैथ की तरफ मूव करेंगे, यानी मैथ साइंस की पूरी तैयारी आपको इस टेस्ट से भी हो सकती है। बीच बीच में मैराथन क्लास मैथ और साइंस की हम लेते रहेंगे। देखिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या पर आधारित 30 क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। कह रहा है पी एक अभाज्य संख्या है, तो p² + 1 का कोई अभाज्य गुणनखंड होगा। कहा p अभाज्य संख्या, मान लीजिए p का मान 2 है या p का मान 3 है। अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं p का मान 2 है, तो p² + 1 का मान कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा। अच्छा, p का मान लीजिए 3 है, तो p² + 1 का मान कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर हमको 9 हो गया, 9 + 1 कितना हुआ 10, यानी 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए कह रहा है p एक अभाज्य संख्या, मान लिए इसका कोई अभाज्य गुणनखंड होगा। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना 1 गुना 5 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड अलग संख्याएँ आ रही है। अभाज्य गुणनखंड यानी 5 गुना 1 होगा, 5 होगा। तो 2 से अलग है 5, ये जो 3 है 3 से अलग 2 और 5 दोनों अलग है, तो एक अनअभाज्य संख्या आएगी। आंसर कौन सा होगा, p नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, अनअभाज्य संख्या आएगी। माने इसके अलावा माने 2 के लिए 2 नहीं आएगा, 3 के लिए 3 नहीं, कोई दूसरा आएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 संख्याएं a और b है, HCF इसका 1 है, तो LCM हमेशा याद रखिए। 2 संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, HCF गुना LCM। तो कह रहा है 2 संख्या कौन का है, a और b है, पहला a है दूसरा b है। HCF कितना 1 का दिया, LCM निकालना है, तो 1 से भागा देंगे तो ये गुना LCM बराबर ये b आ गया। LCM का मान क्या आएगा, AB। आंसर कौन सा आएगा, आंसर B। दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 140 और 225 का LCM HCF का योग बताना है। हमको LCM और HCF का योग चाहिए, तो दोनों का LCM पहले निकाल लीजिए। 140 है और 225 है, लगाइए। 200 नहीं लगाए, 5 से लगाइए डायरेक्ट। 5 से लगेगा तो कितना 28 होगा, अभी 5 से लगेगा तो कितना होगा, 55 होगा। आगे लगाइए, देखिए और कुछ से लगेगा 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, तो 11 से नहीं, यानी अब लगता है ये नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 28 गुने 5 140 गुने 55, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। कह रहा है इसका योग बताना है। 140 और 200 कितना है, 25 है। LCM HCF का योग बताना है, तो LCM तो इसकी बहुत बड़ी संख्या आ रही है भाई, 5 गुना 28 गुना 55, तो 5 गुना 28 140, 140 गुना 55 है, 140 गुना 55 700 होगा, यहाँ 700 होगा, माने 7700 आएगा। कितना आएगा, 7700, तो ये 7700 आ गया। HCF कितना आएगा, HCF निकालिएगा तो 140 और कितना है 225 है, तो एक बार लगाएंगे तो 140 होगा, 140 घटाएंगे तो ये 5 आएगा और ये 8 आएगा। उसके बाद 140 यहाँ करेंगे, 140 का मतलब कितना है, एक बार लगाएंगे
उसके बाद यहाँ 55 होगा, 55 इसको ऐसे 85 करेंगे, यहाँ एक बार लगाएंगे 55 होगा, 55 का मतलब घटाएंगे 30 होगा, 30 को 55 से लगाएंगे तो एक बार लगेगा, 30 आएगा, ये 25 आएगा, 25 और 30 से करेंगे तो एक बार लगेगा, एक बार का मतलब कितना है 25 आएगा, 25 का मतलब ये 5 आएगा, 5 3 से कट जाएगा तो 6 30, पूरा हमारे SCF कितना 5 आएगा, SCF 5। यानी इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है यानी 7700 और प्लस 5 होता है, यानी 7700 5 आंसर आता तो होता है, इसमें तो आंसर ही नहीं है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आवे, एक तो बड़ा क्वेश्चन आवे तो पहले सोल्व नहीं कीजिए, अगर सोल्व कीजिए तो अगर ऐसा आंसर आ जाए तो उसका आंसर नहीं लगाना होता। अगला देखिए, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया है, x गुना y पूछ रहा है, तो x का मान कितना, x गुना y पूछा, x गुना y, तो x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान √3 प्लस √2 प्लस √3, और y का मान √2 माइनस √3, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट गया, रूट से यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का मान -1 हुआ, आंसर कौन सा हुआ, आंसर बी हुआ। अगला देखिए, कह रहा है कि 2.3 एक साथ 3 एक साथ 3 एक साथ में रैकरिंग है, 3 एक साथ रैकरिंग है, और रैकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q को परमेय संख्या कहते हैं, तो ये कितना है परमेय संख्या, कितना लिख के आएगा वो नहीं पूछ रहा है, केवल याद रखना है रैकरिंग को P/Q के रूप में हम बदल सकते हैं, इसलिए परमेय संख्या, यह कौन सी है परमेय संख्या है। कह रहा है CF ऑफ 72 एंड x इज 12, LCM इज इतना। कहें दो संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहले क्वेश्चन में की है, पहले क्वेश्चन में पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इसमें कितना है 72 है, दूसरी संख्या कितना है x है, SCF कितना है 12, LCM कितना है 360 है, तो इसको काटेंगे 12 छक 72, 6 बार में, यहाँ से कटेंगे 6 बार में यानी 60, तो x का मान कितना है 60, आंसर कौन सा है, आंसर ये हो गया। ये पहली संख्या होती है, दूसरी संख्या होती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर SCF गुना LCM के आंसर आ गए। अगला देखिए, कह रहा है 7 नंबर कि यदि किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुना 5 लिखा जाए तो संख्या होगी, यानी 2 के पावर 3 कितना है 8 है, 3 के पावर 2 कितना है तो 3 तिया 9 है, गुना 5 यानी 8 बजे कितना हुआ 40, 40 गुना 9 करेंगे, 9 चौका 36, यानी 360 का ही लिखा हुआ, 360 कौन सा है, सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य, वह निम्न में किससे विभाज्य होगा। कह रहा है एक संख्या जो है 3 से विभाज्य है और भी 4 से विभाज्य है, तो 3 से जो विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, यानी वो संख्या 12 से विभाज्य होगा, और जो 12 संख्या विभाज्य होगा वो किससे विभाज्य हो सकता है, जो मान लीजिए 12 से हमको 24 विभाज्य है, तो 24 इनमें से किससे विभाज्य हो सकता है, जो 12 से विभाज्य है तो 12 के गुणनखंड से विभाज्य होगा, तो 12 का गुणनखंड कितना है हमारा 6 है, तो 12 24 है 36 है, देखिए 24 से भी 6 विभाजित होगा, 36 से भी 6 विभाजित होगा। अगर कह रहा है एक संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो इसको क्या 12 से विभाज्य होगा, और कह रहा है ऑप्शन में 12 ऑप्शन नहीं दिया है, तो 12 का गुणनखंड देखेंगे 12 से कौन सा विभाज्य है, तो 12 6 विभाज्य है, यानी आंसर होगा हमारा 6। कह रहा है 9 नंबर एक संख्या 72 और 120 दोनों से विभाज्य तथा 360 से कम है, यानी 72 से विभाज्य है 120 से विभाज्य है, तो दोनों का LCM ले लीजिए। यहाँ भी क्या किए LCM लिए, दोनों से विभाज्य इसका मतलब LCM, तो 72 और 120 का क्या करेंगे LCM ले लेंगे, 2 से लगाएंगे 36 60 होगा, 2 से लगाएंगे 18 और कितना होगा 30 होगा, 2 से लगाएंगे 9 और कितना होगा 15 होगा, 3 से लगाएंगे तो 3 और 5 होगा। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 25, 72 पते 240, 240 आ गया। अब कह रहा है 240 आ गया, तो कह रहा है वह संख्या कितनी है, तो 240 है, या 240 का दोगुना करेंगे तो 480 आएगा, लेकिन 480 जो होगा 360 से ज़्यादा होगा, तो 240 आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी है। कहा किसी अपरिमेय संख्या का वर्ग, मान लीजिए अपरिमेय संख्या है, इससे इसका वर्ग परिमेय हो सकता है, सही बात है, इसका
अपर में हो सकता है, अपर में भी हो सकता है। 2 + √3 इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग a स्क्वायर कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और +2 ये भी 2 दूना 4 √3 4 √3। तो ये जो होगा ये क्या अपर में संख्या भी आ सकता है, अपर में हमेशा पूर्णांक होता है ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानी आंसर जो होगा ये भी नहीं होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद यानी परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान है और बी का मान दिया हुआ HCF पूछ रहा है। HCF का मतलब छोटा पावर, तो 2 के पावर 4 छोटा है कि 2 के पावर 2 छोटा है, तो 2 के पावर 2 छोटा है। HCF का मतलब छोटा पावर 3 के पावर 2 छोटा है कि 3 के पावर 3 छोटा है, तो 3 के पावर 2 छोटा है, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। कौन सा आंसर है? आंसर हमारा बी है। LCM में बड़ा पावर और HCF में छोटा पावर। पाई कैसी संख्या है? तो पाई का दशमलव दोहरा होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई 3.14 एक छो ऐसा करके न रिपीट करता है, रिपीट भी नहीं करता है, दोहराव नहीं करता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त भी नहीं होता, आगे बढ़ता है, ना दोहराव करता है ना समाप्त होता है। तो आंसर क्या होगा? माने दोहराव भी नहीं करता है, रिपीट भी नहीं करता और समाप्त भी नहीं होता है, इस प्रकार आगे बढ़ते जाता है। आर्यभट्ट ने 50 अंक तक इसका वैल्यू निकाला था, आगे भी बढ़ते जा रहा था, तो मान लिया कि ऐसी संख्या जो रिपीट भी नहीं हो, आगे भी बढ़ते जाए, तो उसको अपरिमेय संख्या इसलिए कहा गया इसको। आगे 13 नंबर देखते हैं। एक संख्या जिसे केवल एक ही अभाज्य संख्या से विभाजित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? एक संख्या जिसे केवल एक ही अभाज्य संख्या से विभाजित किया जा सकता है क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई संख्या 5 है, कहा केवल एक ही अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाते हैं, 5 से विभाजित करें, इसका मतलब वो क्या है? एक है नहीं, 0 है नहीं, कोई अभाज्य संख्या या एक अभाज्य संख्या, एक संख्या है, मान लीजिए 5 से विभाजित होगा 17, तो 17 से विभाजित, यानी 17 कौन सी है? अभाज्य संख्या है, तो आंसर क्या होगा? अभाज्य संख्या। अगला देखिए, कह रहा है ए का मान √7 है, बी का मान √11 है, √7 + √11 का वर्ग, यानी x का मान √7 लिखे और y का मान √11 लिखे, इसका वर्ग का मतलब स्क्वायर किए, तो ये + b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे 7, b स्क्वायर का मतलब √11 का स्क्वायर करेंगे 11, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2 × 7 × 11 कितना? 77 हो गया। कितना हो गया? 11 × 77, तो 7 + 11 + 2 × 77 कौन सा आंसर है? हमारा आंसर जो है वो सी है, क्योंकि प्लस है तो प्लस दे। कह रहा है दो संख्या है ऐसी है जिसका गुणनफल इतना है, LCF इतना है, LCM गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जो बोले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF बोले, HCF गुना LCM जो बोले उसमें दोनों को गुना करके बताया है 180 है, यानी दोनों को संख्या गुना किया तो कितना है? 180। HCF का मान छोड़ दिया है तो LCM का मान पूछ रहा है, इससे काटेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा ये होगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं? कहा इस सब से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं, तो चेक ही कर लेते हैं। देखिए ये जो है 60 जो है 3 से विभाजित है, हाँ 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है द्वितीय 60, 4 से कट रहा है 15 चौको 7, 5 से कट रहा है 12 25 60, 6 से कट रहा है 10 60, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, तो आंसर है ये 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इनमें कहना चाहिए वह कौन सी संख्या है जो इतना से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं। सभी संख्या इसी प्रकार की है, तो इसमें कहना चाहिए सबसे छोटी संख्या। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? क्वेश्चन क्या छूट गया है? सबसे छोटी संख्या बोलना चाहिए, सबसे छोटी संख्या। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों देखिए चेक कीजिएगा तो तीनों को सब कट जाएगा, यानी 3, 4, 5, 6 से लेकिन 7 से नहीं कटा। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि कोई संख्या √p हो और p एक अभाज्य संख्या है तो √p के वर्ग को रूप में कैसे लिखा है? कल का यदि कोई संख्या √p हो, क्या है? √p है और p कैसी है? अभाज्य संख्या है, यानी p का मान लीजिए अभाज्य 3 जो अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है √p के वर्ग को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो √p के वर्ग को यानी p के रूप में लिखा जा सकता है, तो आंसर क्या है? आंसर हमारा सी।
रूट पी के वर्ग को किस रूप में लिखा जा सकता है? रूट पी के रूप में लिखा जा सकता है, यानी पी के रूप में लिखा जा सकता है। अगला देखिए कह रहा है इतना को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। 0.23 दूसरे रैंक को पी वाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब इसे भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। तो आंसर क्या है? यस। हाँ, कह रहा है किसी दो परस्पर आभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा होता है। मान लीजिए 3 और 5 का आभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमेशा गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल होगा। इसका क्या होता है? गुणनफल होता है। 15 होता है, गुणनफल होगा। कह रहा है 20 नंबर, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक है, एलसीएम इतना है, तो उनकी संभावित जोड़ क्या हो सकता है? क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। देखिए तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो नहीं पता है, एचसीएफ का मान 221 है, 221 है। एचसीएफ का मान 1 है, यानी कितना है? दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 221 आएगा। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना आ सकती है? 221। अब 221 को तोड़ के देखिए, 221 को क्या करेंगे? तोड़ के देखेंगे। तो 221 को तोड़ेंगे तो 221 ऐसे है, तो ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 7 से किससे कटेगा? सोचिए। तो ये 7 से कटेगा, 7 21 नहीं कटेगा। 13 से 13 कम 13, उसके बाद 8 कितना? 13 का 9 और 91। हाँ, कितना कटेगा? 13 से कटेगा। 13 से भागा देंगे तो क्या होगा? 13 कम 13 हमारा 9 और 91, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 17। इसको क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 17, यानी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 17 के रूप में लिख सकते हैं। तो 17 और 13 को अगर जोड़ेंगे, 17 13 को जोड़ेंगे तो 13 प्लस 17 का योग संभावित योग हो सकता है। तो 13 प्लस 17 क्या हो सकता है? 30 हो सकता है। तो आंसर कौन सा है? आंसर हमारा बी है। कह रहा है 21 नंबर, यदि कोई संख्या n ए स्क्वायर बी क्यू है तो ए और जहाँ ए और बी आभाज्य संख्या है तो n के कुल गुणनखंड होगी। जब कुल गुणनखंड पूछे तो हमेशा याद रखिए, कुल जो गुणनखंड होता है, कुल गुणनखंड जो होता है वो कितना होता है? पावर में 1 बढ़ा दीजिए। 2 है पावर तो उसमें 1 बढ़ा दीजिए 3, और यहाँ पावर 3 है तो इसमें भी 1 बढ़ा दीजिए 4, और दोनों जितना भी है उससे गुना कर दीजिए। मान लीजिए 3 को रहता तो उसमें पावर बढ़ा देते हैं और दोनों गुना कर देते, 4 या 12। आंसर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुणनखंड की संख्या कैसे निकलता है? जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसके पावर को 1 बढ़ा देते हैं, बाद में अंतिम गुना कर देते हैं। अगला देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बताए थे कि 1.10, 1 पर 00, 1 पर 000, 1 पर 40, इस प्रकार रिपीट करते हैं तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 3-4 को होती है। एक पाई होता है, एक इस प्रकार की संख्या होता है, एक जो रूट में रहता है, एक सब जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। x का मान दिया है, y का मान दिया है, x इंटू वाई पूछ रहा है तो x का मान कितना है? 3 प्लस √5। y का मान कितना है? 3 माइनस √5। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो 9 में 5 गया कितना? 4। आंसर कौन सा होगा? आंसर ये होगा। अगला देखिए, √8 को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो √8 को जो लिखा जा सकता है, √8 यानी 8 का वर्गमूल देखिए, 8 का 2 से लगाएं तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ कितना हुआ? तो √8 बराबर 2 गुना 2 है, यानी 2 1 निकल सकता है और 2 1 रह सकता है, यानी 2 बदले को निकल गया, 2 √2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या है? ये है। अगला देखिए, x बराबर √a है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो x किस प्रकार की संख्या है? क्या कर रहा है? x का मान √a है, ठीक है। और a के बारे में बोल रहा है तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। मान लीजिए x अपरिमेय संख्या पाई है, मान लीजिए। एक क्या कहा? एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं पाई है। तो यह किस प्रकार की संख्या? अपरिमेय संख्या का रूट भी लेंगे तो यह अपरिमेय ही रहेगा। क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। तो आंसर क्या है? अपरिमेय संख्या।
26 नंबर, यदि कोई संख्या पाई से विभाज्य है तो वह होगी, अगर यदि कोई संख्या पाई से विभाज्य है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 पाई है, यदि कोई संख्या पाई से विभाज्य तो वह है, कोई संख्या मान लीजिए 3 पाई, ये पाई से विभाज्य है, पाई से विभाज्य तो ये संख्या कैसी संख्या है, तो ये संख्या जिसमें भी पाई होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। यदि कोई संख्या पाई से विभाज्य यानी उसमें पाई होगा तो ऊपर वाली संख्या को कह रहा है कैसी संख्या है, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है 1.7 का दशमलव प्रसार देखिए 1.7 है, यानी 7 को 1 से भागा देना है, कितना आएगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 7 एकम 7, हमको 3 देंगे, उसके बाद 7 चौक 28, यानी आपको समझ गए होंगे कौन आएगा, 1.0.14। इस प्रकार आगे बढ़ते रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दो संख्या गुणनफल इतना है, तो गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लासा गुने एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दिया, गुणनफल का मतलब मान दे दिया। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ का मान 12 दिया, 12 को काटिए, 12 बरू 8 96, बरू 8 96, तो 4 और 8 बच गया, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 यानी 84 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 84 होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है लेकिन ए प्लस बी अपरिमेय है, तो इसका क्या अर्थ है, यानी कह रहा ए और बी क्या है, परिमेय संख्या, ए प्लस बी अपरिमेय संख्या, वाह, ये भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा, संभावना नहीं के बराबर है। जैसे मान लीजिए ए को परिमेय संख्या कहें, कोई भी संख्या लेंगे, 5 ले लिए, बी का परिमेय संख्या है तो 3 ले लिए, ए प्लस बी दोनों जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, ये संभावना नहीं के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब असंभव है, ये क्या है, असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता है। अगला है, निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक है परंतु परिमेय नहीं, वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय नहीं, तो पाई क्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय परिमेय दोनों वास्तविक होता है, तो आंसर क्या है, आंसर हमारा ये होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला दिन फिर सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, और जो भी छात्र इस सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले 700493 3449 पर 10 लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद रोड टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।